जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 उसके 9 से लेकर 11 तक की आयतों को हम पढ़ेंगे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। भजन संहिता का लेखक दाऊद यहाँ पर इस तीसरे भाग के 9 से लेकर 11 तक की आयतों में, जहां पर तीसरे भाग में परमेश्वर के छुटकारे के विषय में हम देखते हैं या समझते हैं, जो 7 से 15 तक की आयतों में पाया गया है। वहां पर इस 9 से 11 तक की आयतों में परमेश्वर के उस उपस्थिति के विषय में जो भयानक रूप से दर्शाया गया है, उस बात का वर्णन हम पाते हैं। दाऊद के गीतों में उसकी विशेषता यह है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए सचित्र रूप से आलंकारिक भाषा में अपनी बातों को वह स्पष्ट करता है। और यहाँ पर परमेश्वर के कार्य के विषय में या परमेश्वर किस प्रकार अपनी उपस्थिति को जता रहा है, उसके विषय में दाऊद वर्णन कर रहा है। और जब दाऊद यहाँ पर उस बात का वर्णन करता है तो वह शब्दों का प्रयोग जो है, जैसे मैंने कहा, बहुत ही अलंकारिक भाषा का प्रयोग है। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया, उसके पांव तले घोर अंधकार था। यहाँ पर परमेश्वर के उतर आने के विषय में जिक्र किया गया है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, वह इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य से मुलाकात करने की वो इच्छा को जाहिर करता है। और शुरू से ही हम परमेश्वर के उस स्वभाव को देखते हैं। यहां पर जो बात कही गई है या दाऊद जो बात का वर्णन कर रहा है, यहां पर परमेश्वर के उस भयंकर क्रोध को दर्शा रहा है, जहां पर परमेश्वर दाऊद के शत्रुओं से बदला लेने के लिए उतर रहा है। परमेश्वर प्रार्थना को जो दाऊद ने की उसको सुनता है और उसके जवाब में परमेश्वर क्या कर रहा है या क्या करेगा, उस बात के विषय में दाऊद जिक्र कर रहा है। दाऊद की प्रार्थना अनसुनी नहीं की गई, दाऊद की प्रार्थना सुनी गई। और दाऊद अपनी भाषा में इस बात को कहता है कि वह हमारी आंसुओं को कुप्पी में भरा रखता है। परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करता और परमेश्वर जवाब देता है। और परमेश्वर का जवाब हम इस 9 से 11 तक की आयतों में और उसके आगे की आयतों में देखते हैं। 9 से 11 तक, जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर किस प्रकार अपने उस भयानक उपस्थिति को दर्शा रहा है। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। परमेश्वर स्वयं कार्य कर रहा है। परमेश्वर के उतर आने के विषय में हम कई अलग अलग परिस्थितियों में देखते हैं। अदन की वाटिका में मनुष्य के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर उतर आता था, और जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर उतर आया। मनुष्य के लिए छुटकारे का प्रबंध उसने किया। परमेश्वर से जो दूर चला गया, उसे अपने पास लाने के लिए परमेश्वर उतर आया। और इसलिए उस परमेश्वर का नाम इम्मानुएल कहा गया है। परमेश्वर हमारे साथ। किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर मनुष्य के साथ व्यवहार करता है। अपने भक्त जनों के पीड़ाओं को समझकर जो शत्रु लोग वेदनाजनक कार्यों को कर रहे हैं,
उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर उतर आता है। हम उसी परिस्थिति को या कुछ उस प्रकार की परिस्थिति को निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं। जब हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में पढ़ते हैं, इस्राएली लोग जो मिस्र देश की गुलामी में थे, मूसा से परमेश्वर कहता है, और वो 8वीं आयत में हम इस प्रकार देखते हैं। 3 अध्याय निर्गमन की पुस्तक 8वें अध्याय में 8वीं आयत में, निर्गमन 3:8, इसलिए अब मैं उतर आया कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के उतर आने के उस बात को हम बहुत ही स्पष्ट तरीके से देखते हैं। कितना प्यारा परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के उतर आने के विषय में तीतुस की पत्री में पौलुस अपनी भाषा में उस बात को स्पष्ट करता है। 2:11 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तो उद्धार का कारण परमेश्वर जो अनुग्रह के द्वारा प्रकट हुआ, और हम जानते हैं कि वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के संसार में पहला प्रकट होना वह अनुग्रह से भरा हुआ है। वो मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। दंड देने के लिए वो प्रकट होने वाला है, परंतु उस दंड के भयंकर दिन से बचने का मार्ग, उपाय परमेश्वर ने इस अनुग्रह के द्वारा प्रकट किया, जब उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, जो हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उस प्रकट किए हुए अनुग्रह को हम पहचाने, आप पहचाने, और अगर आप उद्धार नहीं पाए हैं तो उस उद्धार में आए। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।